हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे, और इनके बाद कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर से लिखिए। और आज नहाए खाए है छठी पूजा का, और उसके बाद कल खरना है। तो आप लोगों से यही है कि माता रानी आप सभी के घर में ढेर सारे खुशियां आए और आपका सौभाग्यवती बने रहें, और माता रानी आप सभी को सारी खुशियां दे। और जय छठी मैया कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। छठ पूजा यानी छठ व्रत पर 3 महिलाएं कभी ना करें ये व्रत, कभी ना रखें, संतान को होता है कष्ट, माता होती है क्रोधित। 25 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक की संपूर्ण रहेंगे ये व्रत। तो आप लोग जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेगा। तो चलिए, माया का क्रोध में न डालें और यह व्रत न रखे, और कोई व्रत रख ले। संतान का उम्र बढ़ाने का प्रतीक रखना चाहते हैं तो मांस ना खाए। सात्विकता विचार अपने मन में डाले, अपने ममता को भरे। जिस नारी में ममता नहीं, वो अपने उम्र को क्या बढ़ाएगी। अपने स्त्री द्वारा मांस खा के कौन सा व्रत हो सकती है। तो कोई घटना में मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई यानी कि उनको होता है। तो ऐसे गलतियां नहीं करना चाहिए। सात्विकता मन में हो, सात्विकता घर में खाना बनाना चाहिए, और उनका व्रत ही सफल होता है। उनकी संतान भी अजल अमर होती है, फल फूलती है, सुख समृद्धि आती है, ऐसी बरसती है कि बरसता हुआ पानी। और सच में शाकाहारी महिलाएं अगर व्रत नहीं भी रखती है तो भी उनका घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और जो माता रानी से संपूर्ण एक माता माफ कर देती है, दोबारा अपमान मांस मत खाना और संपूर्ण तरह से रख सकती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको व्रत माफी मांगने के बाद भी रख सकते हैं। और उसके जिस नारी में ममता नहीं है, दूसरे को संतान नहीं समझती, और यानी कि चुगली मचाती है और घर में नहीं घुसने देती है, तो उन चीज़ों को लिए यानी कि व्रत ना रखे तो ही बेहतर है। छठ माता सब जानती है, इसलिए नाटक नहीं करने हैं। और व्रत के दूसरे को संतान को कभी भी कोई कलंक, कोई तरह की किसी को मार पिटाई या किसी की बात ऐसे नहीं करवाना चाहिए। जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो उनको संतान उत्पत्ति कर देते हैं, तो वो इंसान यानी कि जो लोग छठ के व्रत रखते हैं या कोई भी व्रत रखते हैं तो उनको कष्ट भोगना पड़ता है और व्रत सफल नहीं होता, क्योंकि बिना शादी के और संतान की उत्पत्ति करना सबसे बड़ी गलती होती है। और जब उम्र बढ़ाने की आती है तो वो सफल नहीं माना जाता। इसे लिव इन रिलेशन कहते हैं, और इसे कहते हैं हिंदू शास्त्र में धर्म का कोई भी धर्म क्यों न हो, क्रिश्चियन समाज के, इस्लाम समान समाज का क्यों न हो, वो बिना शादी किए हुए आप नहीं हैं और उनके बाद आपने जैसे कोर्ट मैरिज कर रखा है, तो आपको जो है ये बहुत ही गंदा यानी इनको माना जाता है। और भगवान कभी उन व्यक्ति को पूजा व्रत स्वीकार नहीं करता, और ये घोर अपराध की बराबर होती है। तो उनसे भगवान हमेशा के लिए जिंदगी भर रुष्ट रहते हैं। भले वो कोई भी व्रत त्योहार कुछ भी करे दोस्तों, उनसे कोई यानी चीज का नहीं होता। और वो 7 फेरे यानी नहीं लिए हैं तो वो लोग ये व्रत नहीं कोई व्रत कर सकती, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो वट सावित्री व्रत हो, चाहे वो अहोई व्रत हो, चाहे 8 दिन में जैसे गुरुवार शुक्रवार सोमवार कोई भी व्रत हो, तो आप इन व्रत को भी ना रखें। आप कोई भी व्रत रखें
ये और शामिल हो सकते हैं, लेकिन छठ का व्रत रखें तो आपकी उम्र बढ़ेगी। और उनको दोस्तों नंबर 5, गंदे विचारों वाले स्त्री कभी भी छठ के व्रत नहीं रखनी चाहिए। जिनके व्रत में यानी कि पति को त्याग कर और दूसरे को यानी देखकर और गंदी विचार लाते हो, या कोई पुरुष ऐसे व्रत रख के कोई स्त्री को देखकर और उनको गंदे नज़र से देखते हो तो उनका भी व्रत यानी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं होता कि स्त्री पे या पुरुष पे ही लागू होता दोस्तों, दोनों का धर्म और दोनों का नेत्र पे होता है। और वो जो नारी और जो आदमी अपने पत्नी और अपने ही पति के बारे में सोचते हैं तो वो महादेव का रूप होता है जो आदमी होते हैं। और जो माता यानी कि जो औरत अपने ही पति के बारे में सोचते हैं तो वो यानी कि वो जो है शक्ति आदि के रूप होते हैं और लक्ष्मी रूप उन्हीं को माना जाता है। तो यही है दोस्तों। तो इन मंत्र को आपको गंगा में यानी प्रवेश करने से पहले बिना मंत्र को गंगा में प्रवेश करे जाते हैं। और उनको संपूर्ण जानकारी जो आपको बता दूं तो आपको जय गंगे, जय गोदावरी, जय जितने सारे गंगे जी का नाम है उन सभी को बोलना। ओम ह्रीं गिरी स्वाहा, ये नमो गंगा विश्वरूपिणी, ये है ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता। इन चारों मंत्र में से कोई सा एक मंत्र आप पहले प्रवेश करने से बोले, फिर उसके बाद गंगा में प्रवेश करिए और पूरा फल आपको नाश हो जाएंगे और उनको मतलब गंगा मैया का ये फल मिल जाते हैं। तो आपको कई हिंदू भाई बहन बिना मंत्र को गंगा में प्रवेश करते हैं तो इसी कारण उनका फल नहीं मिलते। तो इसलिए दोस्तों हमें इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और हिंदू धर्म को व्यक्ति को हमेशा हर एक चीज़ को रीति रिवाज से ही करना चाहिए, ना कि राक्षसी। जो राक्षसी होती है वही। और दोस्तों कभी भी व्रत के दौरान अगर आपके घर में शास्त्र अनुसार अगर आपने अपने बच्चों को रुला रहे हो या आपने मार के या आपका बच्चा आपको परेशान कर रहे हैं और आप इनके पीछे भाग भाग के परेशान होकर रो रहे हो, तो आप एक दिन पहले उन बच्चों को भी समझा दे और अपने परिवार में सभी से बोले सात्विकता बनाए रखे, शांति बनाए रखे। जो लोग अगर आपसे यानी लड़ाई झगड़ा करने की पूरे सोच के रखा हुआ है तो आप उस चीज़ से बचें। चाहे आप जैसे भी करें लेकिन आपको उन व्यक्ति से बच के ही रहना है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको संतान पे पड़ता है, तो आप उसमें आपको ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए और आपका पति पे आता है। और जो आदमी गण करते हैं तो उनका यानी तरक्की, कमाई, व्यापार, बिजनेस पे ये चीज़ पड़ते हैं और उनके घर से माता छठी नाराज हो जाती है तो उनके घर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, कई तरह की यानी कि कई तरह की बातें होती हैं और उनके बाद जो है उनको कोई यानी कि मान सम्मान नहीं मिलता समाज में और वो लोग ऐसे ही तरसते तड़पते कलपते रहते हैं, दर दर के ठोकर खाते रहते हैं। जहाँ जाते हैं उनको इंसल्ट ही इंसल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको अपमान करते हैं तो इस वजह से उनका इतना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप उस दिन अगर सारे यानी कि कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई व्रत रखे हो और उनको बहुत परेशान किया जाता है, बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए उनको परेशानी आपकी जो जायज़ बातें हैं उसी चीज़ पे बात करें और ना कि मन धड़क कोई ऐसी बातें। और व्रत के दौरान जो होता है कहता है सात्विक भोजन और सात्विक विचार। क्यों? क्योंकि आपके मन में
कोई छल, कोई कपट, कोई यानी बेईमानी या कोई आपकी मन के अंदर से यानी कोई पराये पुरुष पे अगर आप व्रत रखी हैं, लेकिन आपके सामने से कोई अच्छा व्यक्ति गुजर रहा हो और आपने उसको देखा और आपका मन उसी आदमी के पास देख देख के आप अगर अंदर से कुछ सोच लिया, तो आपका व्रत खंडित हो गया और आपको जो है छठी मैया का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपका इसी जन्म में पीछा छूट जाएंगे, ये कई जन्मों का पाप लग जाएंगे। जैसे कि आप एक ब्राह्मण का वध करने बराबर की आपका जो है वध लग सकता है। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों के यानी सात्विकता मन से और तन से दोनों चीज़ से करनी चाहिए। उनके बाद ही आप व्रत रखें। जब व्रत रखें तो आपको अखंड सिंदूर यानी कि जो नए पैकेट आते हैं उनका सिंदूर नाक से लेके पूरी मांग तक के भरना चाहिए। सुहाग की 16 श्रृंगार करनी चाहिए। फिर उनके बाद लाह की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कोरा साड़ी होनी चाहिए। तो आप लोग इस तरह से आपको करना है। फिर संध्या काल में खरना के टाइम पे आपको जो है यानी कि गुड़, बहुत सारे जगह गुड़ और दूध चावल की खीर बनते हैं, रोटियां बनते हैं, खाजा बनते हैं, बहुत सारे पकवाने बनते हैं कई जगहों, जिनके यानी कि हर एक घर के परंपरा अलग अलग है दोस्तों। तो वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे लोग का घर में चीनी दूध वाला खीर बनते हैं तो वो लोग खीर बनाते हैं। कई लोग रोटी नहीं चढ़ाते हैं तो नहीं चढ़ता है। कई लोग का रोटी खीर दूध का ढार दिया जाता है। तो आप अपनी परंपरा पे चले, ना कि हम जो बता रहे हैं उन चीज़ का वो करें। इनसे क्या होगा कि आपने ये वीडियो देखा और इससे आप एक नया नाटक हो जाता है कि ये आपने एक नया नाटक कर रहे हो। जो आपकी घर में पूर्वज ने परंपरा रखे हैं तो आपको वही चीज़ पे चलना है। क्यों? आप उस घर की बहू हो, आप उस घर की अर्धांगिनी हो और आपसे ही घर की उन्नति तरक्की और आगे बढ़ता है और आपसे ही मान सम्मान बढ़ते हैं। तो देखिएगा, जिनका घर में स्त्री का मान सम्मान दिया जाता है उनका घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, उनके घर में कभी धन की अभाव नहीं होती। एक जाता है तो दूसरा काम आता है, दूसरा जाता है तो फिर तीसरा तरक्की होता ही है। उनका कभी भी बैंक बैलेंस खाली नहीं होता। जो व्यक्ति सारे आम अपनी पत्नी का, अपनी बहन का या अपने कोई यानी व्यक्ति का वो मन धड़क बातें अपने से बड़े का भी करता है बिना खिलाफ के गाली गलौज, तो उन व्यक्ति को भगवान छोड़ते नहीं हैं। लेकिन उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दिखाई सबको देते हैं। तो दोस्तों, इनसे यही सीख मिलता है कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप व्रत कर रखे हैं तो आप उनको मदद करिए, उनका हेल्प करिए, उनको आगे बढ़ाइए, ना कि उनको नुकसान पहुंचाइए। आपको जो जुड़े लेकिन उन व्यक्ति को ला के दे। जो आपको करना है उनके लिए रास्ता साफ किया जाता है। उनके लिए जो है नदी तालाब में पब्लिक की भीड़ लगा रहता है। उनको चरण धोकर घर पे छिड़काव किया जाता है जब घाट पर से आते हैं। फिर उनका पैर छू के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और उनके अगर जो व्यक्ति या जो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उनको लेटा के और उनसे नंगवा देते हैं तो उनकी सारी कष्टें दूर हो जाती है। तो दोस्तों, तो यही है दोस्तों, और आप लोग यही वीडियो को यहीं पे एंड कर रही थी। फिर सोचा आप सबसे थोड़ी सी बात कर लो तो इस चीज़ का ध्यान दे, तो वो बच्चा या वो व्यक्ति निरोग हो जाएंगे। जो बांझ होता है उनको भी ऐसे अगर उनसे नंगवा देते हैं तो उनका भी आँचर खुल जाता है या आँचर पर लात
परवा लेते हैं, रखवा लेते हैं तो उन व्यक्ति का आंचल खुल जाता है। इस व्रत में इतनी शक्तियां हैं और इसमें तुरंत के तुरंत देखा जाता है। दोस्तों वीडियो करूंगी एंड फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।